हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th एसएसटी का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 सोशल साइंस, जिसका पेपर कोड है 87। इस क्वेश्चन पेपर के आप आंसर्स मैच कर लीजिए। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, सबसे पहले हम एमसीक्यू कर लेते हैं। आप एमसीक्यू से अपने आंसर्स मैच करिए और देखिए कि आपने कितना स्कोर करा है। क्लियर है बेटा? तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विकल्प वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा या भाषाएं भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। तो हम इसके जो क्वेश्चन हैं ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। इसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही एक साथ करेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही अपने आंसर मैच कर लें। चलिए फर्स्ट आंसर देख लेते हैं क्या होगा फर्स्ट आंसर। तो बेटा फर्स्ट आंसर होगा आपका, तो जो आपसे फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट आपसे पूछा हुआ है बेटा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो इसका आंसर है आपका कि केवल एक भाषा भारतीय संविधान में वर्णित है। तो विकल्प आएगा केवल एक भाषा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। पहले वाले का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्न में से भारत के किस राज्य में ब्रास ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई गई। तो ब्रास ड्रिप प्रणाली भारत के किस राज्य में अपनाई गई? तो ब्रास ड्रिप प्रणाली बेटा मेघालय में अपनाई गई थी। कहां पे अपनाई गई थी? मेघालय में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो जो श्रीलंका में गृह युद्ध की जो है बहुत समय तक चला, मगर उसकी समाप्ति के बारे में पूछा है। तो श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ। इसका आंसर भी ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है श्रीमान आदित्य के राज्य में भारी मात्रा में वर्षा होती है, फिर भी उनके राज्य में जल के बड़े पैमाने पर कमी रहती है। आपके अनुसार श्रीमान आदित्य और उनके राज्य के निवासियों को जल की कमी को दूर करने के निम्नलिखित में से क्या कदम उठाने चाहिए। तो आपसे पूछा है कि इसके कदम कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो जल, इसमें ऑप्शन भी दिया है। जल को उचित प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए और सरकार को बदल देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी, केवल एक और दो। यानी जल का उचित प्रबंधन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यानी जल जो है बारिश जब होए तो उस पानी को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, उसे सुरक्षित रखना चाहिए, यानी वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। और दूसरा वर्षा जल को इकट्ठा करना चाहिए। तो पहला और दूसरा दोनों ही काम सही है। सरकार को बदलने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी है। क्लियर है? इन दोनों तरीके से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन फोर्थ। पहले इंग्लिश मीडियम के देख लेते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने हैंड टू हैंड मैच कर लें। इंग्लिश मीडियम वालों का जो पहला क्वेश्चन है, पहले का आंसर आएगा आपका जो पूछा गया है। तो फर्स्ट वाले में क्या बोलेंगे आप? बोला ना विच ऑफ द फॉलोइंग, रुक जाओ, सेक्शन ए में मेंशन इन द इंग्लिश शेड्यूल। तो ओनली वन लैंग्वेज को हम क्या कर सकते हैं? मेंशन करेंगे। तो पहले वाले का आंसर है ऑप्शन ए। इंग्लिश मीडियम का पहला आंसर है ऑप्शन ए। दूसरे में बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन इंडिया की कौन सी स्टेट में होती है? बांस के बारे में पूछ रहा है। तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मेघालय में होती है, ऑप्शन सी। थर्ड में पूछा है व्हेन डिड द सिविल वॉर एंड इन श्रीलंका। श्रीलंका में सिविल वॉर क्या होता है? एक ऐसा वॉर जो देश के अंदर ही चलता रहता है, उसे सिविल वॉर बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, कई बार वो देश के अंदर बाहर भी होता है, पर कई बार देश के अंदर ही चलता रहता है, तो उसे सिविल वॉर बोलते हैं। तो सिविल वॉर इंडिया में कब एंड हुआ? वो श्रीलंका में कब एंड हुआ था? 2009 में। इसका आंसर क्या है बेटा? 2009 में सिविल वॉर जो है श्रीलंका से क्या हुआ? एंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देयर आर हैवी रेनफॉल। तो एक आदित्य नाम का व्यक्ति है, उसकी स्टेट में खूब ज्यादा बारिश होती है, मगर उसके बावजूद भी वहां पर क्या है? पानी की कमी है। बारिश होने के बावजूद भी पानी की कमी है। तो ऐसी क्या गलतियां वो कर रहे हैं और उन्हें कौन से स्टेप उठाने चाहिए जिससे उनकी जो वाटर की शॉर्टेज है वो खत्म हो जाए, ओवरकम हो, यानी वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम समाप्त हो जाए। तो एक, टू मेक द प्रॉपर अवेयर अबाउट द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, लोगों को अवेयर करें कि पानी को किस तरीके से यूज करना है। और दूसरा, कलेक्ट करें बारिश का वाटर, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड दोनों। यहाँ पे थर्ड है चेंज द गवर्नमेंट। तो चेंज द गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ आएगा, तो पहले हिंदी मीडियम वालों का फिफ्थ क्वेश्चन है, गलत मिलान को पहचान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान दिए है, उन मिलानों में से जो गलत मिलान है उन्हें पहचान करना है। तो गलत मिलान देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहले में लिखा है गलत मिलान की पहचान करनी है, तो दिया है समवर्ती सूची विवाह, तो ये वाला ठीक है आपका, समवर्ती सूची विवाह तो सही है आपका। दूसरा समवर्ती सूची शिक्षा, ये भी ठीक है। तीसरा समवर्ती सूची प्रतीक्षा, ये गलत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो ये वाला मिलान जो है गलत मिलान है, समवर्ती सूची प्रतीक्षा गलत मिलान है, तो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, भारत में पहली जूट मिल की स्थापना 1917 में किस व्यवसायी द्वारा की गई थी? तो कौन से व्यवसायी ने 1917 में जूट मिल की क्या की थी, स्थापना की थी? तो लिखे हुए हैं यहाँ पे ऑप्शन, JRD टाटा, द्वारकानाथ टैगोर, सेठ हुकुमचंद और सेठ बनारसी दास। तो सेठ हुकुमचंद जो थे उन्होंने किसकी स्थापना करी थी? उन्होंने जूट मिल की स्थापना करी थी। पता है ना, जूट एक नेचुरल फाइबर है, कपड़ा होता है एक प्रकार का जिससे पोछे वगैरह बनाए जाते हैं। तो जूट मिल की स्थापना 1917 में किसने की थी? तो वो करी थी सेठ हुकुमचंद ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हुकुमचंद जो थे उन्होंने क्या करी थी? जूट मिल की स्थापना करी थी। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है आपसे सही मिलान में, पहला 7 आकर संघ बनाना स्पेन, दूसरा भारत, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7 आकर संघ बनाना, जो इसमें बोला सही मिलान, तो सही मिलान ऑस्ट्रेलिया का है। सात संघ जो 7 में किसने बनाया था? वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, ऑप्शन सी। ठीक है, और ये तीनों के गलत मिलान है, इनका कुछ नहीं है, ये तीनों गलत है। तो 7 आकर संघ बनाना करेक्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें टाइगरों को बचाने के लिए सरकार ने, ठीक है, एक मुहिम चलाई थी, उसे बोला गया था प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर कब भारत में स्टार्ट करा गया था? ये 1973 में करा गया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया था, टाइगरों की संख्या अचानक से क्या हो गई थी, देश में कम होने लगी थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्ट कर दिया गया था। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को क्या करा गया, स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, बेल्जियम में कौन सी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है? तो जो बेल्जियम है, बेल्जियम में डच भाषा को सबसे ज्यादा बोला जाता है। कौन सी भाषा बोली जाती है? डच भाषा। तो बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डच भाषा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो डच भाषा को बेल्जियम में बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 में दिया है निम्न की ऐतिहासिक घटनाओं का काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर क्या है, सही क्रम चुनना है। ठीक है, तो दिया है, एक दिया कुस्तुनतिनिया की संधि, नागरिक संहिता, फ्रांसीसी क्रांति और वियतनाम कांग्रेस। तो इनके क्रम भी दिए हुए हैं, तो क्रम देख लेते हैं। तो अच्छा, इंग्लिश मीडियम का देखेंगे, पहले इंग्लिश मीडियम को मैच कर लेते हैं आप, उसके बाद उसके क्रम भी चेक। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट मैच। तो पूछा हुआ है कि इनकरेक्ट मैच आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो जो इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट मैच का ऑप्शन है, जो गलत मैच है वो क्या है आपका, कॉन्करेंट लिस्ट डिफेंस, ऑप्शन सी है इसका। कौन सा है? कॉन्करेंट लिस्ट डिफेंस, ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। दूसरा है फर्स्ट जूट मिल। तो पहली जो जूट मिल थी वो कब स्टैब्लिश करी गई थी और किस बिजनेसमैन ने करी थी? तो 1917 में किस बिजनेसमैन ने जूट मिल, जूट क्या है, एक प्रकार का कपड़ा होता है जिससे हम क्या बनाते हैं, पोछे बनाते हैं, थैले वगैरह बनाते हैं। तो उसको किसने स्टैब्लिश करा था? तो उसको स्टैब्लिश करा था सेठ, ठीक है, हुकुमचंद ने। सेठ हुकुमचंद जो थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जूट मिल को भारत में सबसे पहले 1917 में लगाने के लिए लगाया था। नेक्स्ट है, आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट मैच, आइडेंटिफाई करना है इसमें। तो इसमें इनकरेक्ट मैच जो है वो कौन सा है? तो इनमें इसमें जो इनकरेक्ट मैच है वह कमिंग टू द फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें टाइगर की जब जनसंख्या लगातार कम हो रही थी तो उन्हें बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक लॉन्च किया गया था। तो इसे लॉन्च किया था 1973 में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हिच लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में से इंडिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो ऐसी बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो बेल्जियम में जो लैंग्वेज बोली जाती है
ठीक है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, इंडिया में हिंदी बोली जाती है, ऐसे पूछा गया है। बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो बेल्जियम में बोली जाती है डच लैंग्वेज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग, और इनको सबको अरेंज करना है कैसे, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सिलेक्ट द इनकरेक्ट। तो ये आपके क्रोनिकल जो लॉजिकल ऑर्डर है, चलिए इनको मैच कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। तो क्वेश्चन 10 का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, यानी सही विकल्प जो होंगे वो होगा आपका ऑप्शन ए। पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा। तो इसके ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। पहले आपका क्या आएगा, 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो पहले नंबर पे ये फर्स्ट, पहले 3, फिर 2, फिर 4, 1, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है एक देश में लंबे समय दो समुदायों के मध्य साधनों का वितरण और सह अस्तित्व को लेकर चल रहा है। इस विवाद के कारण उस देश में गृह युद्ध की संभावना बलवती हो रही है। इसको सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक उपयुक्त रहेगा। तो एक देश है, वहां पे क्या हो रहा है, कुछ जो है दो समुदाय है, उनके बीच में संसाधनों को पहले वितरण हो रहा था, मगर अब उसके प्रति जो है दोनों देशों में आपस में क्या हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है। तो किस तरीके से सरकार उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है कि जो दो समुदाय है उनके बीच में ये समस्याएं जो है अब क्या हो, जो बढ़ रही हैं उनको समाप्त किया जा सके या खत्म किया जा सके। तो आंसर है दोनों समुदायों के मार्गों पर चर्चा एवं वार्तालाप के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा कि दोनों समुदायों से क्या करी जाए, बातें करी जाए और उनके बीच में क्या लाई जाए, मध्यस्थता लाई जाए, ताकि दोनों की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो, सॉल्व हो जाए। दोनों, क्योंकि बातों के द्वारा ही ऐसी प्रॉब्लमों को सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट गलत कथन की पहचान करनी है क्वेश्चन 12 में। तो यहाँ पे जो गलत कथन है क्वेश्चन 12 में, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना नहीं की थी। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी तो ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। महात्मा गांधी नील किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेशनल जो नशीला शास्त्री जो थे, इन्होंने फॉकवर्ड ऑफ ये भी किया था, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना नहीं की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, गलत कथन की पहचान करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें किस राज्य की काली मृदा पाई गई है। यहाँ पे बोला गया है काली मृदा का मतलब काली मिट्टी कौन से राज्य में पाई जाती है। मृदा का मतलब क्या होता है बेटा, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो महाराष्ट्र इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र में क्या है, काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल मिलती है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा आपको क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये पहले को इंग्लिश मीडियम वालों का है। पहला क्वेश्चन 10 को क्रम के हिसाब से आंसर देने थे, तो पहले वाले का आंसर ए होगा। दूसरे वाले में जो पूछा हुआ दूसरा, ये आप पैसेज पढ़ लेंगे, पैसेज के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो दो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके बीच में रिसोर्सेज पहले बांटे जाते थे, मगर अब कोल्ड वॉर होने लगा है, दोनों ही जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो इस विषय में लड़ रहे हैं, सरकार इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझा सकती है। तो सरकार इसे कैसे सुलझाएगी, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। सरकार क्या करेगी, अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू रिजॉल्व द डिमांड ऑफ बोथ कम्युनिकेटिव थ्रू द डिस्कशन ऑफ डायलॉग। दोनों से बातें करेगी और बातें करके दोनों जो कम्युनिटीज हैं, दोनों जो जाति के लोग हैं, उनसे बातें करके प्रॉब्लम को सुलझाया जाएगा। और कोई तरीका तो है ही नहीं, दोनों से क्या करना पड़ेगा, बातें करके दोनों की प्रॉब्लम को सुलझाना पड़ेगा, जिसमें उन दोनों को भी बातों को समझना पड़ेगा ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला इन विच ऑफ द दीज स्टेट्स द ब्लैक सॉइल फॉर्म। किस सिटी, किस स्टेट में काली मिट्टी मिलती है। ब्लैक सॉइल कौन सी मिट्टी स्टेट में मिलती है, तो महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल मिलती है। तो महाराष्ट्र में कौन सी सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हिंदी मीडियम वालों के लिए, पहले उचित मिलान करके सही विकल्प का चयन करें। तो जो इसमें फर्स्ट वाला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में मिलेगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ये तो बड़ा फेमस है, सबने सुना भी होगा। दूसरा मानस टाइगर रिजर्व। तो मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये असम में है। तीसरा है पेरियारा टाइगर रिजर्व। तो पेरियारा टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये केरल में मिलता है। और नेक्स्ट है बागवन राष्ट्रीय उद्यान। तो बागवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बागवन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, रुक जाओ सॉरी, हाँ बागवन राष्ट्रीय उद्यान क्या है भाई, देखो पहला है
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है, क्लियर है। मानस टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, ये आसाम में है। पेरियर टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये केरल में। तो बाघवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा, ये आपका आसाम में होगा। तो इस कहाँ होगा, आपका आसाम में होगा। तो इसके हिसाब से आप इसके ऑप्शन मैच कर ले, तो जो इसके ऑप्शन होंगे वो क्या होगा देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शन एक गलत है, यहाँ पे डी की जगह ए लिखना चाहिए इन्होंने। यहाँ क्या लिखना चाहिए, ए लिखना चाहिए, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर ये होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फोर्थ डी के साथ जुड़ेगा, क्लियर हो गया। तो ये ए के साथ जुड़ेगा ना कि डी के साथ, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 15th वाला। 15 में निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान करनी है, मिट्टी की पहचान करनी है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है इन मृदाओं, यानी इस मृदा का मतलब मैंने बता दिया, मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी। इस मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है, यानी पर्वतीय पर्यावरण जैसा होगा उस हिसाब से मृदा में चेंज आएगा, मिट्टी में जाएगा। नदी घाटियों में निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी, सोपनों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा उपजाऊ हो जाती है। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जो जलवायु के हिसाब से उनमें क्या आता है, जलवायु के हिसाब से उसमें बदलाव आता है, और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में ये नदी सोपोनों और जलोढ़ पंखों में आ जाती है। तो ये मिट्टी कौन सी होगी, ये मिट्टी होगी वन मृदा। ऐसी मृदा को कौन से क्या कहेंगे, वन मृदा। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, वन मृदा, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे वनों की, यानी वन का मतलब समझते हो ना, वन यानी जंगल। नेक्स्ट है देश ए के संविधान में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा प्रदान नहीं किया गया एवं सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया गया, बताए किस प्रकार का यह उदाहरण है। तो क्वेश्चन 16 में, तो जब आपको ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ऐसा देश है, उस देश का नाम ए है, वहां पे किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बोला गया। जैसे आप अगर जाओ पाकिस्तान में तो वहां पे जो मस्जिद है या जो मुस्लिम धर्म है उस धर्म को राजकीय धर्म माना गया। अमेरिका में जाओ वहां ईसाई धर्म को राजकीय धर्म माना गया। पर हिंदुस्तान में कोई भी धर्म को जो है क्या राजकीय धर्म का स्थान नहीं दिया गया। तो यहाँ पे बोला है कि बताओ सभी धर्मों को जब समान व्यवहार होगा तो किस प्रकार का उदाहरण है। तो जब सभी धर्मों की समान रिस्पेक्ट होगी तो वो उदाहरण होगा धार्मिक समानता का, यानी सभी धर्मों को समान वैल्यू दी जा रही है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। धार्मिक समानता कहाँ होगी, जब सरकार किसी एक धर्म के लिए ना कुछ करती है बल्कि सभी धर्मों के लिए इक्वल करे, या किसी भी धर्म के लिए कुछ भी ना करे, तो वो धार्मिक समानता का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट जो था आपका इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मैच कर लें। तो जो 14 था उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसमें ये वाला पार्ट गलत है, फोर्थ को ए के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फोर्थ में ए है। नेक्स्ट है इसका 15 का जो आंसर होगा, 15 में बोला है आपको सॉइल के बारे में पूछा है। जो सॉइल का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर, दो कैरेक्टरों की बात करिए। एक तो माउंटेन एनवायरनमेंट में जो सॉइल है उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, यानी समझ रहे हो टेक्सचर, समझ रहे हो ना, उसकी लुक में क्या आता है, चेंज आता है। दूसरा जो सॉइल्स होती है फर्टाइल होती है लोअर एरिया में, जहाँ पे रिवर वैली होंगी वहाँ पे जो है वो ज्यादा फर्टाइल होती है, यानी वहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है। तो ऐसी सॉइल कौन सी सॉइल होती है, तो होती है फॉरेस्ट सॉइल। तो सॉइल कौन सी कहलाएंगी, फॉरेस्ट सॉइल। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन जो इंग्लिश मीडियम में पूछा है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, एक कोई कंट्री है, उस कंट्री का नाम ए कंट्री है, वहाँ नो रिलीजन वाज गिवन इन द स्टेट ऑफ द रिलीजन, वहाँ पे किसी भी धर्म को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। सरकार जो है सभी धर्मों को इक्वल समझती है। बताओ वो कौन सा एग्जाम्पल है, तो वो रिलीजियस इक्वलिटी है, यानी सभी धर्मों को एक जैसा समझना। भारत उसका एक एग्जाम्पल है जो रिलीजियस इक्वलिटी पे बिलीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, पहले हिंदी मीडियम के फिर इंग्लिश मीडियम के। तो क्वेश्चन 17 में दिया है आपको असर्शन रीजन का है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिकथन और कारण। चलिए जल्दी से स्टार्ट करता है अभिकथन और कारण। तो जो आपको अभिकथन दिया है वो क्या है, अभिकथन है भारत में वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1975 में आरंभ हुआ, और कारण है वन्य जीव संरक्षण की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। तो दोनों चीजें दी है इसमें। तो इसमें जो अभिकथन है वो गलत है, परंतु कारण सही है। तो अभिकथन गलत है क्योंकि भारत में ये 1975 में आरंभ नहीं हुआ था, तो अभिकथन इसका गलत है। मगर ये सही है कि वन्य जीवों को बचाने की जिम्मेवारी हर नागरिक की है, ठीक है ना, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी
नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अभिकरण और कारण इसमें दिया है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। और कारण है 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की आयु वर्ग के कुल बच्चों का प्रतिशत निवल उपस्थित अनुपात कहलाता है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही है, परंतु अभिकथन की व्याख्या सही नहीं है। तो यानी इसका ये तो सही है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग साक्षर जनसंख्या के अनुपात है, यानी इसका अभिकथन तो सही है और कारण भी सही है। 14 से 15 वर्ष की आयु के लोग स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की आयु वर्ग में कुल प्रतिशत उपस्थिति अनुपात कहलाता है। ये दोनों सही है, यानी इसका अभिकथन भी ठीक है, कारण भी सही है, मगर जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, गलत है, जिसके कारण इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 20 का आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वां देख लेते हैं क्वेश्चन। पहले इंग्लिश मीडियम का देख लेते हैं। तो फर्स्ट पहले इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में भी सेम है। तो जो 17th क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, 17 वाले का आंसर क्या होगा, 17 वाले का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि इसमें असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 का आंसर, इसमें असर्शन और रीजन दोनों सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, मगर एक्सप्लेनेशन गलत है। असर्शन और रीजन दोनों तो आपके क्या है, करेक्ट, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, मगर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। पहले हिंदी मीडियम वालों का 19 है, दिया हुआ है। अभिकथन है इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, और इसका जो रीजन है वो दे रखा है आपको, कपास नए युग का पहला प्रतीक थी। तो पहले देख लेते हैं इसके अभिकथन और कारक। तो जो इसका अभिकथन है 1900 का और कारण दोनों सही है, मगर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो यानी इसका अभिकथन तो आपका ठीक है, यानी असर्शन इसका सही है, रीजन भी सही है, मगर एक्सप्लेनेशन गलत है, जिसके कारण इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या होगा, 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में आपको अभिकथन और कारक देख लेते हैं। तो बोला भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है, और जो उसका कारण है बोला अविशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का जो अभिकथन है वो सही है, मगर कारण गलत है। इसका अभिकथन तो सही है आपका, कारण इसका गलत है, जिसके कारण इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में जो 19th है उसका आंसर है ऑप्शन बी। 19th वाले का आंसर होगा ऑप्शन बी। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होंगे, असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, मगर एक्सप्लेनेशन गलत है, इस कारण से इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन और रीजन में जो इसका असर्शन है वो सही है, मगर कारण इसका गलत है। असर्शन सही है और कारण इसका गलत है, जिसके कारण इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन सी। तो अभी आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यू करा दिए गए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। उसके बाद जो सेक्शन बी है, इसका सेक्शन बी हमारा पार्ट 3 है, उसमें आप खंड है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का, उसके बाद खंड मतलब सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी के सारे सॉल्यूशन आपको चैनल पे पार्ट 3, 4 और 5 में मिलेंगे। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको आंसर का की भी इसकी सेपरेटली मिल जाएगी, जिससे आप अपने आंसर को स्कोर कर सकते हैं। ये आपके लिए अभी भी बेनिफिशियल होगी, और आपके जो फाइनल बोर्ड और प्री बोर्ड होंगे तब भी ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने वीडियो को शेयर करें, ताकि आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर पाए। एक सच्चे दोस्त के नाते आप अपनी हेल्प कर, फ्रेंड की हेल्प करें, उसे वीडियो को शेयर करें।